2023 में मेरी पहली सैलरी थी, 50,000 इन हैंड मुझे मिलता था और मंथ के एंड में आते आते मेरे पास जीरो पैसे, जीरो सेविंग, सब कुछ जीरो रहता था। मुझे ऐसा लगता था प्रॉब्लम मेरी सैलरी में है यार, कोमल तू कितना कम अर्न करती है, तुझे अपनी सैलरी ज्यादा अर्न करनी पड़ेगी और अपनी सेविंग ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं बचता था, राइट। फिर मुझे प्रॉब्लम समझ आई कि प्रॉब्लम मेरी सैलरी, मेरे सेविंग्स में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे सिस्टम में थी, जो कि मुझे शायद आज जाके समझ आई है। हाय एवरीवन, माय नेम इज कोमल सिंघानी। कल मेरे ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ जिसने ये वीडियो बनाने पे मुझे मजबूर कर दिया। सो गाइस, कल क्या हुआ, जब मैं ऑफिस में बैठ के अपना काम कर रही थी, कुछ लोग चाय पे चर्चा कर रहे थे, जिसमें 2 गर्ल्स कलीग्स जो कि 22 या 24 की एज में होंगी, तो दे वर टॉकिंग ऑन लाइक द टॉपिक ऑफ सैलरी कि यार मेरी सैलरी आ गई है, मैंने तो अपनी मम्मी को दे देती हूँ, विच इज अ वेरी प्राउड मूवमेंट ऑफ डॉटर। लाइक अगर कोई 2023 में मुझसे ये चीज पूछता और मैं भी अपनी सैलरी, फर्स्ट सैलरी अपने पेरेंट्स को, अपनी मम्मा को देती हूँ, तो मेरे लिए भी वो प्राउड मूवमेंट होता था हमेशा। बट कोई अगर आज वाली कोमल से पूछे तो वो कोमल ये नहीं कहेगी कि मैं अपनी सारी सैलरी अपने पेरेंट्स को देती हूँ। हाँ, मैं कुछ सैलरी का पार्ट देती हूँ, बट नॉट सारी सैलरी। इसलिए आज मैं आपको ब्रेकडाउन बताऊंगी कि पहले मैं कैसे अपनी सैलरी रखती थी अपने पास, और आज अगर वही सेम सैलरी पर मेरे पास होती, विच इज 50,000 पर मंथ, तो मैं कैसे उसको ब्रेक डाउन करती। इन 2022 जब मुझे इन्वेस्टमेंट, सेविंग या किसी चीज का कुछ आइडिया नहीं था, उसमें से 50,000 सैलरी में ऐसे स्पेंड करती थी। मेरा रेंट जो कि 10,000 था गुरुग्राम में उस टाइम, मेरी EMI एक जाती थी विच इज 12,000, फूड एंड ट्रैवल का बिल 5,000 रहता था मेरा, और एक्स्ट्रा बिल्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, कहीं कहीं वाटर बिल्स भी होता है, सो इट काइंड ऑफ मिसलेनियस, जो कि मेरे 1,000 ही जाते थे। फैमिली को मैं 10,000 देती थी, जो कि मेरे सिस्टर के एजुकेशन में थोड़ा बहुत हेल्प करता था। मेरे पास 12,000 बचते थे एट द एंड, लेकिन वो कहाँ चले जाते थे मुझे समझ ही नहीं आता था, बिकॉज मेरा शायद उस टाइम लाइफस्टाइल, बिकॉज फर्स्ट हमारी जॉब होती है और हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही होती है, लाइक हमारा क्लोथिंग, हमारा स्किन केयर, ब्यूटी एंड ऑल द स्टफ, उसमें मेरे 12,000 कहाँ स्पेंड हो जाते थे मुझे पता ही नहीं चलता था, लाइक उसका कोई ट्रैक ही नहीं होता था मेरे पास। मुझे फिर उसके बाद 3 प्रॉब्लम समझ आई। पहली कि मैं स्पेंडिंग, मेरी सैलरी आने के बाद ही मेरी स्पेंडिंग हो जाती थी। सेकंड, मेरे लिए सेविंग्स बाद में होती थी, लाइक पहले मैं अपना रेंट देती थी, उसके बाद बिल्स देती थी, उसके बाद मेरी जो पैसे बचते थे वो मैं थोड़ा बहुत देती थी। सो समटाइम्स इट इज 10,000, 8,000, वो मिसलेनियस अमाउंट रहता था, कोई फिक्स अमाउंट नहीं रहता था। थर्ड, मुझे सिस्टम समझ आया कि मेरा तो कोई सिस्टम ही नहीं है भाई, मेरा तो मेरे स्पेंडिंग पे, मेरे खुद पे पैसों पे कोई कंट्रोल ही नहीं होता था। कभी कभी मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मंगा लेती थी जो मेरी सैलरी से बहुत ज्यादा टॉपअप होती थी, लेकिन और मुझे बाद में रिग्रेट भी होता था, लेकिन मैं मंगवा लेती थी जस्ट बिकॉज ऑफ सो कॉल्ड लाइफस्टाइल, which now I little bit regret कि मैं वो भी सेविंग्स कर सकती थी या इन्वेस्ट कर सकती थी, बट नेवर माइंड, जो होता है अच्छे के लिए होता है। Now I got to know how to work on, and there is also one rule that changed everything from that day to now for me. That one rule is pay yourself first. Yes, you heard me correctly. Pay yourself first का मतलब है, पहले जहां मेरे पास सैलरी क्रेडिट होती थी, मैं अपना स्पेंड करती थी, अपनी EMI निकालती थी, रेंट निकालती थी, उसके बाद में मंथ के एंड होते होते जो भी अमाउंट बचता था वो भेज देती थी घर पर, या 10,000 या 8,000। बट अब मैं क्या करती हूँ, जैसे ही मेरी सैलरी क्रेडिट होती है, EMI रेंट देने से पहले मैं वो सैलरी अपने दूसरे अकाउंट में भेजती हूँ। मेरे पास 2 अकाउंट है, अकाउंट A जो कि मेरा सैलरीड अकाउंट है, अकाउंट B जो कि मेरा सेविंग्स अकाउंट है। तो ये दोनों अकाउंट होना आपके पास बहुत जरूरी है गाइस। अगर आप भी कॉर्पोरेट में हो या आप कहीं पे भी हो और अर्न करते हो, मेक श्योर आपके पास 2 अकाउंट हो। सैलरीड अकाउंट मेरा वो अकाउंट है जिसमें से मेरे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल या EMIs की पेंडिंग पड़ी रहती है, जो ऑटोमेटिकली कट होते हैं। और दूसरा अकाउंट मेरा सेविंग अकाउंट है, जहां पे मैं सबसे पहले आंखें बंद करते सैलरी अकाउंट में से कुछ परसेंटेज, XY% मैं अपना सेविंग अकाउंट में भेजती हूँ। और सेविंग अकाउंट के 2 पार्ट्स रखती हूँ, ताकि एक अकाउंट मैं अपने पास रखूं अपनी थोड़ी सी लिटिल बिट ऑफ एक्सपेंडिचर स्पेंड करने के लिए, और उसमें से मैक्सिमम 90% अमाउंट मैं घर पे भेजती हूँ फॉर द सेविंग्स, और उसमें से कुछ अमाउंट 5% से 10%, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी ब्रेकडाउन कैसे किया मैंने, वो अमाउंट मैं अपना इन्वेस्टिंग करती हूँ। ओवरऑल कहने का मतलब है कि इन्वेस्ट करो पहले, अपना इमरजेंसी फंड बनाओ पहले, फिर अपने स्पेंड करो जो भी तुम्हारे पास अमाउंट बचा। 50,000 का अब स्मार्ट वे मैं बताती हूँ आपको। पहला, मैं इन्वेस्ट कर देती हूँ 10,000, जिसमें से कि मेरा SIP है, इमरजेंसी फंड है, और अगर मुझे कल को कोई स्किल सीखनी है, जैसे अभी AI का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो मुझे कोई सर्टिफिकेशन करने हैं, तो वो अमाउंट मैं उसमें से निकाल लूंगी। फिक्स्ड कॉस्ट मेरी आती है रेंट, जो कि 10,000 है,
EMI जो कि मेरी 12,000 जाती है। इसके बाद मेरे लिविंग एक्सपेंसेस आते हैं जो कि मैंने 8,000 कर दिए हैं अपने बिल्स को इंक्लूड करके, बिकॉज अब मेरा जो हाइब्रिड मोड खत्म हो चुका है एंड काफी जगह हाइब्रिड मोड खत्म हो चुका है हाइब्रिड मोड, एंड देयर आर लाइक इन पर्सन बुला रहे हैं, इट मींस आपका फूड का ट्रैवल का डबल हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ 8,000 मेंशन किया है। देन इट कम्स द फैमिली सपोर्ट जो कि मेरा फिक्स्ड मंथली एक्सपेंडिचर है, कंट्रीब्यूशन है विच इज 8,000, जो मैंने अपना फिक्स कर दिया है कि भाई 8,000 तो देना ही है। तो जैसी सैलरी क्रेडिट होती है उसमें से 50,000 आए तो 8,000 मेरे ऑटोमेटिकली घर के लिए चले गए। और घर में भी मैंने अपने दो फंड्स बना रखे हैं, एक है इमरजेंसी फंड जो कि थोड़ा बहुत मैं अपने अकाउंट में डालती हूँ, उसमें भी मैंने दो अकाउंट रखे हैं, एक जो मेरा अकाउंट सी है जो दूसरे बैंक में है, उसमें से मैं अपना सारा वो मेरी सेविंग्स, वो अगर मेरे लिए या मेरी फैमिली के लिए या मेरी सिबलिंग्स के लिए उसमें एजुकेशन वाला रहता है तो सारी उसमें फाइनेंस रहता है मेरा। दूसरा अकाउंट है मेरी मदर का जिसमें इमरजेंसी फंड, घर के खर्चे होते हैं, तो मैं इन दोनों अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके मनी भेजती हूँ, राइट। इट्स बेसिकली द ऑटोमेशन दैट यू आर डूइंग फॉर योर डिसीजन मेकिंग, ओके। और इसको भी मैं आपके लिए अच्छे से ब्रेक डाउन कर लेती हूँ कि इन्वेस्ट फर्स्ट का मतलब है कि मैं एसआईपी करूंगी 6,000 की, इमरजेंसी फंड करूंगी 2,000 का, और स्किल ग्रोथ और 2,000। इट टिपिकली मीन्स कि मैं अपने फ्यूचर के लिए पैकिंग कर रही हूँ कि भाई ये मेरे फ्यूचर में चीजें हो गई है। स्टेप 2, 3 एंड 4 जो कि पूरी मनी यहीं जाती है। स्टेप 2 में फिक्स्ड कॉस्ट आपको मैंने बता ही दिया है। स्पेंड 3 में स्मार्ट लिविंग का कहने का ये मतलब है कि कभी कभी उसमें से मैं ऐसे लाइक अगर मेरे पास 8,000 है तो उसमें से मैं अपना स्किन केयर, अपना हेयर केयर या वॉट एवर, अपना क्लोथिंग, वॉट एवर द थिंग इज दैट, मैं उसी में से करूंगी सो दैट आई डोंट हैव एनी गिल्ट लेफ्ट एट द एंड। और फैमिली के लिए मैं पूरा उनको सपोर्ट देने के लिए तैयार हूँ, विच इज 8,000, जो कि मैंने आपको बताया कि कभी कभी मेरे जो घर के खर्चे होते हैं दैट इज लाइक अगर मेरा घर बन रहा है या कुछ चेंजेस होते हैं घर में या इमरजेंसी फंड के लिए चाहिए या मुझे लगता है ज्यादा एक्स्ट्रा देने चाहिए, सो दैट इज 8,000 तो मिनिमम रहता है और उससे एक्स्ट्रा आप जितना भी कर सकते हो, राइट। बट 8,000 इज द फिक्स अमाउंट। 2023 से 50,000 की सैलरी नाउ कंपेयर करो, सो इट लाइक इन्वेस्टमेंट जीरो, लेकिन यहाँ 10,000 which is a great amount I am investing. Fixed cost 22,000 that is the same. Living expense मेरा थोड़ा बढ़ गया है obviously. Family support 10,000 वो मैंने फिक्स कर दिया है to 8,000. सेविंग्स जीरो बचती थी, पता नहीं पैसे कहाँ जाते थे, लेकिन अब मैं 2,000 अपने लिए और अपने एक्स्ट्रा खर्चों के लिए, एक्स्ट्रा खर्चे की फॉर एग्जांपल कि कुछ मुझे यहाँ पीजी में इमरजेंसी आ गई तो मैंने ये बफर उसके लिए रखा है, या फॉर एग्जांपल आज ऑफिस की पार्टी है तो मुझे कहीं जाना है या मुझे किसी के लिए शॉपिंग करनी है या मुझे किसी को गिफ्ट देना है, उसके लिए मैंने बफर रखा है। तो सेम सैलरी है 50,000 लेकिन दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट नाउ। स्मॉल स्टार्ट बट बिग फ्यूचर। अगर मैं 2023 में 6,000 की सिप मंथली करती तो मेरी 15% एनुअल रिटर्न्स कितने अच्छे होते। 5 इयर्स में 4.7 लाख, वाओ। 10 इयर्स में 13 लाख एंड 15 इयर्स में 13 प्लस, ओ माय 30 प्लस मींस कंसिस्टेंसी बीट्स इनकम साइज। इट्स सो ऑसम गाइस। तो जो लोग ये सोचते हैं कि मैं कितनी कम सैलरी कमाता हूं जैसे मैं सोचती थी, तो वो सैलरी भी आपके लिए सब कुछ कर सकती है। इट जस्ट द गेम ऑफ स्मार्टनेस गाइस। तो मेक श्योर आप हर चीज में स्मार्ट रहो एंड प्लीज यूज दिस 4 गोल्डन रूल्स एंड द एडवाइजरी दैट आई हैव गिवन यू। फर्स्ट, इंक्रीज योर एसआईपी फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल आज तुम्हारी सैलरी 50,000 है लेकिन तुम्हारा कल अप्रेजल हुआ है और तुम्हारी सैलरी बढ़ के 60,000 हो गई है या 55,000 हो गई है, तो अपनी तुम एसआईपी हर मंथ इंक्रीज करो। नेक्स्ट है बिल्ड अ 6 मंथ इमरजेंसी फंड। ओ माय गॉड, काश मुझे ये कोई या मेरे को बड़ी बहन मेरी होती वो ये मुझे बताती तो मैं जरूर सुनती। तो तुम भी सुनो गाइस, 6 मंथ का इमरजेंसी फंड जरूर लेके चलो। भगवान ना करे कल को घर में कुछ हो जाए या तुम्हें कुछ इमरजेंसी चाहिए या तुम्हारी सिस्टर का कहीं अब्रॉड पढ़ने जाना या कुछ एक्स्ट्रा फंडिंग चाहिए, उसके लिए 6 मंथ जरूर होने चाहिए। कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड में बहुत लोगों के संग हुआ था। सो मेक श्योर वी हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड नाउ। और थर्ड, इन्वेस्ट एनी साइड इनकम फर्स्ट, ओके। फोर्थ, डिले लाइफस्टाइल अपग्रेड्स। दैट इज द मोस्ट एंड द ये तो फॉरमोस्ट थिंग है जो मुझे तो सबको बताना है। मिलेनियल्स एंड जेंजीज प्लीज ध्यान से सुनो। तुम्हारी सैलरी बढ़ने से तुम अपने क्लोथ के एक्सपेंस मत बढ़ाओ। मैंने काफी लोगों को देखा है जिनकी 4 लाख सैलरी होती है, मतलब 30,000, और वो लिटरली महंगे लाइफस्टाइल से और मतलब इतना कॉस्टली लाइफस्टाइल जी रहे हैं जो कि विच इज नॉट अफोर्डेबल। तो मैं इसलिए हमेशा कहती हूँ गाइस, प्लीज डू सिंपल लिविंग बट हाई थिंकिंग। सब कुछ तुम्हारी सैलरी पे होता है, तुम्हारी थिंकिंग तुम्हारी स्मार्ट वे पे होता है। गाइस अगर तुम्हें ड्रेसअप भी करना है तो ये नहीं है सस्ते में कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, सस्ते में कभी कभी बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं। सो मेक श्योर तुम जितना अफोर्ड कर सकते हो उतनी ही चीजें लो, और ऑलवेज मेक श्योर कि अपनी तुम सैलरी इंक्रीज करो बट अपने जो खर्चे हैं उनको लिमिटेड ही रखो।
मेक श्योर तुम ये करो। एंड ऑब्वियसली गाइज, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगे तो तुम लाइक सब्सक्राइब कर लेना इफ यू वांटेड। बट इससे पहले अगर तुम्हें कोई मेरे नोट्स चाहिए या मुझसे वन ऑन वन कनेक्ट करना है कुछ भी डिस्कस करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल योर रिज्यूमे, जॉब में क्लियरिटी चाहिए, पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने, वट एवर द थिंग इज दैट, आई एम योर बड़ी दीदी हियर, और मैं तुम्हें हर एक चीज अच्छे से समझाऊंगी। तो तुम मुझे किसी भी चीज लेकर नो डाउट मुझसे बात कर सकते हो, वन ऑन वन कनेक्ट कर सकते हो। बट यस, मैं तुम्हें करियर में बहुत अच्छे से गाइड करूंगी। तो मेक श्योर तुम मेरी कोई भी अगर वन ऑन वन तुम्हें सेशन चाहिए तो अभी बुक कर लो, क्योंकि मेरे स्लॉट्स बहुत लिमिटेड रहते हैं। काफी लोगों की यही कंप्लेन आती है लिंक्डइन पे कि मैं तो आपसे बात भी नहीं कर पाता, हम कनेक्ट भी नहीं कर पाते। इट जस्ट बिकॉज गाइज मेरे पास सच में नहीं टाइम होता, तुम समझो। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अभी अपना सेशन बुक कर लो। मैंने लिंक बायो में भी मेंशन कर रखा है, पिन कमेंट में भी है। एक वन ऑन वन सेशन लेकर तुम्हें इतना समझ आ जाएगा कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम्हें क्या करना है, और एक्चुअली तुम कौन सी प्रॉब्लम में सफर कर रहे हो। ठीक है, तो तुम टेंशन मत लो, लाइफ में जो भी चल रहा है सब एक ना एक दिन अच्छे से रिजॉल्व हो जाएगा। इट जस्ट दैट तुम जिस भी हालत में हो, जिस भी जगह हो, बस अपने माइंड को काम रखो। ये तो मैंने सीख लिया है। सो मेक श्योर यू हैव योर सैलरी ब्रेकअप इन हैंड, और तुम जितना भी कमा रहे हो, तुम 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी कमा रहे हो, मेक श्योर तुम इन्वेस्ट करो, एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड्स में डालो, या फिर तुम अपने अच्छे से घर में अगर लगा रहे हो तो मेक श्योर उसका तुम्हें कोई रिग्रेट ना हो। ठीक है, तो that's all for the video. Just always make sure that you have to be simple living but high thinking whatever you have in hand, and earn more and more. All the best.